क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में हर दिन कोई न कोई दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है? सुबह उठते ही मन भारी हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार आते हैं, तो आज श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख इसलिए नहीं आता कि तुम्हें तोड़ दे, दुख इसलिए आता है कि तुम्हें मजबूत बना दे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अशांत मन है। जब मन भय, चिंता और निराशा से भर जाता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जिस क्षण मन गीता के ज्ञान से जुड़ता है, उसी क्षण भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेने लगता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी दुखी थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जो बदल नहीं सकता उसके लिए शोक मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं। जीवन में हर दुख का एक कारण होता है। कभी हमारे कर्म, कभी हमारी अपेक्षाएं और कभी हमारी अधीरता हमें दुखी करती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक बड़ी होती है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब गीता खोलकर पढ़ो या उसका श्रवण करो। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उसके प्रत्येक श्लोक में ऐसा ज्ञान छिपा है जो टूटे हुए मन को भी नई शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम केवल अपना कर्तव्य निभाते हो और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हो, तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तो दुखी मत होना। यदि धन चला जाए तो निराश मत होना। यदि समय कठिन हो तो घबराना मत, क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हारे जीवन का मार्ग भी बना रहा है। याद रखो, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह अवश्य होती है। उसी प्रकार जीवन का दुख भी हमेशा नहीं रहता। भगवान का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज से एक संकल्प लो, जब भी मन दुखी होगा, शिकायत नहीं करूंगा, गीता सुनूंगा। जब भी निराशा आएगी, श्री कृष्ण का नाम लूंगा। जब भी भय आएगा, विश्वास रखूंगा कि भगवान मेरे साथ हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें रुलाती थीं, अब तुम्हें मजबूत बना रही हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा, मन शांत होगा और जीवन में नई आशा का जन्म होगा। इसलिए यदि तुम हर दिन दुखी रहते हो, तो अपने मन को संसार की आवाजों से नहीं, श्री कृष्ण की वाणी से जोड़ो। गीता का प्रत्येक शब्द तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं और सही समय पर तुम्हें वह सब देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अंतिम संदेश, जब मन बार बार दुखी हो, तब दुनिया की नहीं, श्री कृष्ण की गीता सुनो। क्योंकि गीता केवल ज्ञान नहीं देती, वह टूटे हुए मन को जीने की नई शक्ति भी देती है। यदि आज आपका मन बिना किसी कारण के भारी है, यदि हर सुबह एक नई चिंता के साथ शुरू होती है, यदि आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, आपकी पीड़ा कोई नहीं देखता, तो आज कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। आज मैं आपको वह संदेश सुनाने जा रहा हूँ जो केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अमृत है। यह वही दिव्य ज्ञान है जिसने महाभारत के रणक्षेत्र में निराश अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया था।
यदि गीता एक योद्धा का टूटता हुआ मन संभाल सकती है, तो वह आपका मन भी संभाल सकती है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी दुख का अनुभव न किया हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दुख को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख शत्रु नहीं है। दुख वह गुरु है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन कठिन होता है, तभी वह अपने भीतर झांकना सीखता है। कभी आपने सोचा है कि जब हम सबसे अधिक दुखी होते हैं, तभी भगवान के सबसे अधिक निकट क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि दुख हमारे अहंकार को पिघला देता है। वह हमें याद दिलाता है कि संसार का सहारा सीमित है, पर भगवान का सहारा असीम है। यदि आज लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो निराश मत होइए। यदि आपके अपने आप को नहीं समझ रहे, तो टूटिए मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन कुछ मिनट गीता सुनेंगे। धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, आपका मन बदलेगा और फिर आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। याद रखिए, जीवन की सबसे अंधेरी रात भी सूर्योदय को रोक नहीं सकती। उसी प्रकार आपके जीवन का दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। भगवान सही समय पर हर पीड़ा का उत्तर देते हैं। तो आइए अगले भाग में हम जानेंगे कि मनुष्य हर दिन दुखी क्यों रहता है और श्री कृष्ण उसके मूल कारण के बारे में क्या बताते हैं। ना कि दुख हमारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी वे दुखी क्यों रहते हैं? आखिर मन हर समय बेचैन क्यों रहता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, अपने ही मन से होता है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन यदि मन अशांत है तो महल भी सूना प्रतीत होता है। आज का मनुष्य हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक सम्मान है। यह तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण गीता में संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने सुख का आधार बाहरी वस्तुओं को बना लेता है, वह कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। धन आएगा और जाएगा, लोग मिलेंगे और बिछड़ेंगे, समय बदलेगा। यदि हमारा मन इन्हीं पर टिका रहेगा, तो दुख बार बार लौटेगा। अर्जुन भी भ्रम में थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। जब दृष्टि बदलती है, तब वही जीवन एक नए अवसर की तरह दिखाई देता है। यदि आपके जीवन में आज कठिनाइयां हैं, तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं परिस्थिति बदलने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने मन को बदलने की? क्योंकि मन बदलते ही दुख का भार हल्का होने लगता है। एक और कारण है जो मनुष्य को हर दिन दुखी रखता है, भविष्य की चिंता। हम उस कल के लिए परेशान रहते हैं जो अभी आया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ कर्म ही भविष्य को सुंदर बनाता है। इसलिए चिंता नहीं, कर्म कीजिए। जब भी मन घबराए, अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, मैं अपना भय आपको समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वे परीक्षा लेते हैं, कभी धैर्य सिखाते हैं और कभी सही समय आने तक हमें मजबूत बनाते हैं।
आज का संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। दुख का कारण संसार नहीं, उससे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं हैं। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब मन में शांति बढ़ने लगती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कठिन समय में भगवान मौन क्यों रहते हैं और क्यों उनका मौन भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। यदि आज भी तुम्हारा मन दुख से भरा हुआ है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, तो आज का यह संदेश पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार भगवान का मौन ही उनके सबसे बड़े उत्तर का प्रारंभ होता है। मनुष्य जब भी कठिन समय से गुजरता है, उसके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठा था। चारों ओर अपने ही लोग खड़े थे। मन भ्रमित था, हृदय कमजोर पड़ चुका था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। श्री कृष्ण ने समझाया कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य, विश्वास तथा आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। जब भगवान तुरंत हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। कई बार वे हमें उस चीज से बचा रहे होते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। जिस बंद दरवाजे पर हम रोते हैं, हो सकता है उसके पीछे हमारे लिए कोई बड़ा संकट छिपा हो। याद रखो, किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं काटता। वह धैर्य रखता है, मिट्टी को सींचता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे जीवन में सही समय आने पर ही फल देते हैं। आज का सबसे बड़ा दुख यह है कि हम परिणाम तुरंत चाहते हैं। हम प्रार्थना आज करते हैं और चमत्कार कल देखना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य भी भक्ति का एक रूप है। जो धैर्य रखता है, वही ईश्वर की योजना को समझ पाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है, रिश्तों में दूरी है, स्वास्थ्य की चिंता है या मन हर समय बेचैन रहता है, तो हार मत मानो। यह समय भी बीत जाएगा। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य निकलता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद नई शुरुआत होती है। जब मन बार बार नकारात्मक विचार लाए, तब गीता का स्मरण करो। अपने आप से कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है, उसमें भी कोई न कोई कल्याण छिपा है। धीरे धीरे यह विश्वास तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर देगा कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ रही थीं, अब तुम्हें और मजबूत बनाने लगेंगी। इसलिए आज से शिकायत कम करो और विश्वास बढ़ाओ। रोना कम करो और प्रार्थना अधिक करो। चिंता कम करो और कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जब मन भगवान से जुड़ जाता है, तब दुख भी आत्मबल में बदलने लगता है। आज का जीवन मंत्र: भगवान का मौन कभी उनकी दूरी नहीं होता। कई बार वही मौन हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद की तैयारी होता है। यदि तुम्हारा मन हर समय चिंता से घिरा रहता है, यदि रात को नींद नहीं आती, यदि भविष्य का डर तुम्हें हर पल सताता है, तो आज भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन में चल रहे अनगिनत विचारों से पैदा होता है। जब मन बार बार बीते हुए कल को याद करता है, तब पछतावा जन्म लेता है। और जब आने वाले कल की चिंता करता है, तब भय जन्म लेता है। इस प्रकार वर्तमान का सुंदर क्षण भी हाथ से निकल जाता है। सोचो, यदि एक नाव में छोटा सा छेद हो जाए, तो वह धीरे धीरे पानी से भरकर डूब सकती है। उसी प्रकार मन में छोटी छोटी नकारात्मक बातें, शिकायतें,
क्रोध और भय जमा होते रहते हैं। एक दिन यही सब मिलकर मनुष्य की शांति छीन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने संसार की सबसे कठिन विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण शांत बैठो, भगवान का नाम लो, गहरी सांस लो, फिर अपने मन से पूछो, क्या यह समस्या 5 वर्ष बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? अधिकांश बार उत्तर होगा नहीं। याद रखो, हर दुख हमेशा के लिए नहीं आता। जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही कठिन समय भी जीवन में कुछ समय के लिए आता है। सूर्य कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी कभी समाप्त नहीं होती। कई लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना भी है। जब सब कुछ अच्छा हो तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो और तब भी विश्वास बना रहे, वही सच्ची भक्ति है। आज अपने मन से एक वचन लो, मैं अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। जब भी मन टूटे, गीता का एक श्लोक पढ़ो या श्री कृष्ण का नाम जपो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जो बोझ वर्षों से तुम्हें दबाए हुए था, वह भगवान के चरणों में समर्पित होने लगेगा। याद रखो, भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी वे तुरंत उत्तर देते हैं, कभी समय लेकर देते हैं, और कभी उससे भी बेहतर देते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। आज का जीवन मंत्र: चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, बल्कि वर्तमान की शांति को छीन लेती है। इसलिए चिंता नहीं, श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, तब गीता हमें कैसे मजबूत बनना सिखाती है और अकेलेपन को शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। प्रिय आत्मा, यदि तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। दुख का अर्थ यह नहीं कि भगवान तुमसे दूर हैं। कई बार दुख इस बात का संकेत होता है कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब हर दिशा में अंधेरा दिखाई देता है, तब मन टूटने लगता है। लेकिन यही वह समय है जब गीता का ज्ञान तुम्हारा हाथ पकड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। यदि आज का परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो गई। भगवान तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। याद रखो, जो व्यक्ति दुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका भविष्य स्वयं भगवान बदल देते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो, मन में विश्वास रखो और हर रात भगवान का धन्यवाद करके सो। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जैसे सूरज और चांद दोनों अपनी अपनी घड़ी पर चमकते हैं, वैसे ही तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। आज अपने मन से एक वचन लो, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, जब जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं,
तब भगवान एक नया द्वार खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और गीता के ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लो। समापन संदेश। तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। आज का दुहक कल की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। भगवान कठिन समय में कौन कौन से संकेत देते हैं और उन्हें कैसे पहचानें? प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारा मन भारी है, यदि हर दिन तुम्हें लगता है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम बन गया है, तो इस समय अपने मन को शांत करो और श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनो। मनुष्य जब सुख में होता है तब उसे लगता है कि सब कुछ उसके अपने प्रयासों से हो रहा है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब वह पूछता है, हे प्रभु आप कहाँ हैं? सच तो यह है कि भगवान सबसे अधिक उसी समय तुम्हारे पास होते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए कठिन समय भगवान की दूरी का नहीं, बल्कि उनके और अधिक निकट आने का समय हो सकता है। पहला संकेत है अंदर से बार बार ईश्वर का स्मरण होना। अचानक मन पूजा, जप, गीता या भजन की ओर आकर्षित होने लगे तो इसे केवल संयोग मत समझो। यह तुम्हारी आत्मा को सही दिशा में ले जाने का दिव्य आह्वान हो सकता है। दूसरा संकेत है पुरानी गलतियों का एहसास होना। जब मन अपने व्यवहार, क्रोध, अहंकार या गलत निर्णयों पर पश्चाताप करने लगे तो समझो कि भीतर जागृति शुरू हो रही है। भगवान पहले मन को शुद्ध करते हैं, फिर जीवन को बदलते हैं। तीसरा संकेत है अचानक कुछ लोगों का जीवन से दूर हो जाना। उस समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो लोग केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे, उनका हटना ही आगे के विकास का मार्ग बना। हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता। चौथा संकेत है बार बार असफल होना। मनुष्य इसे दंड समझता है, लेकिन कई बार असफलता भगवान का संरक्षण होती है। यदि कोई मार्ग तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो वह तुम्हें उससे रोक भी सकते हैं। जो दरवाजा बंद हुआ है, वह कभी कभी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए बंद हुआ होता है। पांचवा संकेत है धैर्य की परीक्षा। जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए और उत्तर तुरंत न मिले, तब भगवान तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर वृक्ष खड़ा होता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए एक शर्त है, मन को शांत करना। अशांत मन केवल समस्या देखता है, शांत मन समाधान भी देख लेता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, गहरी सांस लो, श्री कृष्ण का नाम जपो और अपने भीतर की आवाज सुनो। याद रखो, हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। यदि तुम केवल शिकायत करोगे तो शिक्षा छूट जाएगी। यदि सीखने का भाव रखोगे तो वही कठिन समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। आज अपने आप से कहो, मैं कठिनाइयों से डरूंगा नहीं। मैं हर परिस्थिति में भगवान के संकेतों को समझने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा भविष्य सुरक्षित है। अंत में बस इतना याद रखो, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें वही पहचानता है जिसका हृदय श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से भरा होता है। इसलिए परिस्थिति नहीं, अपनी दृष्टि बदलो। जब दृष्टि बदलती है, तब वही जीवन ईश्वर की कृपा से प्रकाश में दिखाई देने लगता है। दुहक को अपनी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बनाएं? प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हारा मन बार बार टूट जाता है, यदि तुम्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तो आज श्री कृष्ण की यह वाणी ध्यान से सुनो। हो सकता है यही शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दें।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना भय, मोह और निराशा है। जब मन हार मान लेता है तब शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जब मन विश्वास से भर जाता है तब असंभव भी संभव होने लगता है। याद रखो, दुख तुम्हें समाप्त करने नहीं आता बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आता है जो पहले कभी नहीं था। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर पर बार बार चोट करता है तब जाकर एक सुंदर प्रतिमा बनती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को तराश रही हैं। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तब स्वयं का साथ मत छोड़ना। जब दुनिया तुम्हारी आलोचना करे तब अपने आत्मविश्वास को मत खोना। और जब सब रास्ते बंद दिखाई दें तब श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेना, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा आरंभ होती है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। सुख भी बदलता है, दुख भी बदलता है। इसलिए जो व्यक्ति दुख में धैर्य रखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। आज से एक संकल्प लो, मैं अपनी हर असफलता को एक नई सीख मानूंगा। मैं हर सुबह भगवान का स्मरण करूंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। जब तुम ऐसा करने लगोगे तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। बाहरी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और यही परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। याद रखो, श्री कृष्ण कभी यह वचन नहीं देते कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन वे यह विश्वास अवश्य देते हैं कि यदि तुम श्रद्धा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने मन को मजबूत बनाओ और मुस्कुराकर कहो, हे श्री कृष्ण, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। जिस दिन यह भाव तुम्हारे हृदय में जाग जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। भगवान किन लोगों की प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं? सच्ची भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही, यदि तुम्हें लगता है कि तुम वर्षों से उन्हें पुकार रहे हो लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो आज अपने मन को शांत करके श्री कृष्ण की वाणी सुनो। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान केवल बड़े मंदिरों, लंबी पूजा या अनेक मंत्रों से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्रिय वह हृदय है जो निर्मल, विनम्र और प्रेम से भरा हो। याद रखो, भगवान तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव सुनते हैं। यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वह सच्चे मन से कहता है, हे प्रभु, मुझे आपका साथ चाहिए, तो उसकी पुकार भी भगवान तक उतनी ही जल्दी पहुंचती है जितनी किसी बड़े यज्ञ की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि अपने जीवन को सत्य, करुणा, धैर्य और प्रेम से भर देना है। कई लोग केवल संकट आने पर भगवान को याद करते हैं। संकट टलते ही वे उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वह है जो सुख और दुख दोनों में एक समान श्रद्धा रखता है। उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, भगवान पर टिका होता है। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो निराश मत होना। कभी कभी भगवान तुम्हारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिस प्रकार एक माता पिता हर मांग तुरंत पूरी नहीं करते,
बल्कि वही देते हैं जो बच्चे के लिए उचित हो। उसी प्रकार भगवान भी वही देते हैं जो तुम्हारे कल्याण में हो। आज से अपनी प्रार्थना बदलो। केवल यह मत कहो हे प्रभु मेरा दुख दूर कर दीजिए, बल्कि यह भी कहो हे प्रभु मुझे इतना धैर्य, विवेक और शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना आपके विश्वास के साथ कर सकूं। याद रखो, भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति अपने कर्म ईमानदारी से करता है, दूसरों का भला चाहता है और अपने मन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखता है, उसकी प्रार्थना निश्चित ही भगवान तक पहुंचती है। इसलिए आज अपने मन से यह संकल्प लो, मैं केवल मांगने के लिए भगवान को याद नहीं करूंगा, मैं हर दिन उनका धन्यवाद करूंगा। मैं अपने कर्मों को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा बनाऊंगा और हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखूंगा। प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा मन भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण से भर जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल लगने लगती है। सच्ची भक्ति चमत्कार देखने का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखने का नाम है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, जब अपने भी समझना छोड़ दें, जब मन बार बार यह कहे कि अब मुझसे नहीं होगा, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, हार मत मानो। जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रहा होता हूँ। मनुष्य दुख इसलिए नहीं झेलता कि भगवान उससे दूर हैं। वह दुख इसलिए झेलता है क्योंकि वह अपने मन को ही अपना स्वामी बना लेता है। मन कभी भविष्य का भय दिखाता है, कभी अतीत के घाव कुरेदता है, लेकिन गीता सिखाती है कि जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। याद रखो, भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, परंतु वे हर इच्छा उसी समय पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए उचित है और कौन सी नहीं। जिस प्रकार एक माता अपने छोटे बच्चे को हर मांगी हुई चीज नहीं देती, उसी प्रकार भगवान भी वही देते हैं जो अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक होता है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वह भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए बना है, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। यदि आज तुम्हारे पास धन नहीं है, सम्मान नहीं है या सफलता नहीं है, तो स्वयं को असफल मत समझो। गीता कहती है कि मनुष्य का मूल्य उसके धन से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होता है। अपने भीतर विश्वास जगाओ। प्रतिदिन कुछ समय गीता का एक श्लोक पढ़ो, भगवान का स्मरण करो और अपने कर्म पूरे मन से करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी कि परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब जीवन भी बदलने लगता है। आज एक संकल्प लो, मैं दुख से भागूंगा नहीं, मैं उसे भगवान का संदेश मानकर उससे सीखूंगा। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से घृणा नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म को पूजा मानकर जीवन जीऊंगा। यही गीता का मार्ग है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, चिंता कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, यदि पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और हर परिस्थिति में आप पर अटूट विश्वास प्रदान करें। प्रिय आत्माओं,
यदि तुम यहाँ तक इस यात्रा में मेरे साथ बने रहे हो तो समझ लो कि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, तुम संसार में अकेले नहीं आए और अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसके पास धन कम है या उसके जीवन में कठिनाइयां हैं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसका विश्वास टूट जाता है। जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन मनुष्य भीतर से हार जाता है। लेकिन गीता कहती है कि जिसने अपना विश्वास भगवान पर टिकाए रखा उसे कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। आज तुम अपने जीवन के हर दुख को याद करो। उन रातों को याद करो जब तुम अकेले रोए थे। उन पलों को याद करो जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब एक पल के लिए सोचो, यदि भगवान तुम्हारे साथ नहीं होते तो क्या तुम आज यहाँ तक पहुँच पाते? तुम अभी भी खड़े हो। इसका अर्थ है कि भगवान ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। कई बार उन्होंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम संभलना सीख सको। कई बार उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा कराई ताकि तुम्हारा धैर्य मजबूत हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वही देता हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि केवल वही जिसकी तुम इच्छा करते हो। इसलिए जब भी जीवन में देर हो उसे भगवान की अस्वीकृति मत समझना। वह तुम्हारी तैयारी का समय भी हो सकता है। आज से एक नया नियम बना लो। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का आभार व्यक्त करो। किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग परीक्षा से गुजर रहा है। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर हृदय में भगवान का अंश है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म कभी मत छोड़ो। गीता का सार यही है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। याद रखो, चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होते। कभी कभी चमत्कार यह होता है कि कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारा मन शांत रहने लगे। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। यदि तुम्हारा मन बार बार दुखी होता है तो प्रतिदिन कुछ समय गीता पढ़ो, श्री कृष्ण का नाम लो और अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः मेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, हे प्रिय, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक आशा मत छोड़ो। मैं तुम्हारे जीवन की हर कहानी का साक्षी हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, वहीं से मैं एक नई शुरुआत करता हूँ। इसलिए भय मत करो, निराश मत हो, केवल अपना विश्वास बनाए रखो। आओ अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें, कठिन समय में धैर्य दें, सफलता मिलने पर विनम्रता दें, असफलता में साहस दें और हर परिस्थिति में आपके चरणों में अटूट विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। हमारे मन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को दूर करें। हमारे जीवन को सत्य, प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलाएं। जय श्री कृष्ण। समापन संदेश, यदि यह श्रृंखला आपके हृदय को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिनका मन दुखी है। हो सकता है श्री कृष्ण का यही संदेश किसी के जीवन में नई आशा का दीप जला दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।